घने वनों की सीमा पर देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध लकड़हारा रहा करता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था, किंतु उसका हृदय ईमानदारी और अथक परिश्रम से भरा हुआ था। वर्षों से वो जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। हरिदास का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम युवराज था। युवराज युवा, मेहनती और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा था। पिता ने उसे बचपन से ही सत्य का मार्ग, संयम का महत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाया था। समय बीतता गया और हरिदास की उम्र ढलने लगी। अब उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और आंखों की चमक भी धीरे धीरे मध्यम पड़ चुकी थी। एक दिन उसे आभास हुआ कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने पुत्र युवराज को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, पुत्र, मैंने अपना संपूर्ण जीवन इस जंगल के सहारे बिताया है। अब मेरे जाने का समय निकट है। कल से तुम अकेले ही जंगल जाया करोगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। युवराज पूरी एकाग्रता से पिता की बात सुन रहा था। हरिदास ने आगे कहा, जंगल के पूर्वी भाग में एक अत्यंत प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ है। मैंने अपने जीवन में कभी उस वृक्ष को नहीं काटा। जंगल का कोई भी पेड़ काट लेना, पर उस बरगद को कभी हाथ मत लगाना। युवराज ने सिर हिलाकर पिता की बात मान ली, किंतु उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर उस वृक्ष में ऐसा क्या विशेष है। कुछ ही दिनों के पश्चात हरिदास इस संसार से विदा हो गया। पूरे देवपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। युवराज ने विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई महीने निकल गए और युवराज अपने पिता की तरह ही नियमित रूप से जंगल जाकर लकड़ी काटकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन वो लकड़ी काटते काटते जंगल के उसी पूर्वी भाग में जा पहुंचा, जहां वो विशाल और रहस्यमयी बरगद खड़ा था। उसने पहली बार उस वृक्ष को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये तो बाकी पेड़ों जैसा ही प्रतीत होता है, फिर पिता ने इसे काटने से मना क्यों किया था। उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। बिना अधिक विचार किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से बरगद के तने पर वार कर दिया। तभी एक विचित्र घटना घटी। वो बरगद अचानक अपनी जगह से खिसककर कुछ कदम पीछे चला गया। युवराज घबरा गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वृक्ष और पीछे हट गया। अब वो पूरी तरह चौंक चुका था। उसने दौड़कर उस वृक्ष को पकड़ना चाहा, किंतु वो वृक्ष उससे भी अधिक तेजी से पीछे हटने लगा। ये अजीब खेल काफी देर तक चलता रहा। अंततः युवराज थक हारकर उसी स्थान पर लौट आया जहां से वो चला था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मस्तिष्क शून्य पड़ चुका था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो मन ही मन बुदबुदाने लगा। इसी उधेड़बुन में शाम ढल गई। जंगल में धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। युवराज ने अपने घोड़े श्वेत केतु को पास के एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया, ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। किसी तरह रात बीत गई। सुबह जब वो नीचे उतरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने घोड़े को बांधा था, वहां अब केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था और कुछ ही दूरी पर वही रहस्यमयी बरगद शांत खड़ा था। युवराज की रूह कांप उठी। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और दृढ़ स्वर में कहा, घोड़ा नहीं रहा तो क्या हुआ, अब पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। और यहीं से युवराज की वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। उस रहस्यमयी बरगद का पीछा करते करते वो अनेक पर्वतों, घाटियों और विस्तृत मैदानों को पार करता चला गया। अब युवराज को इस बात की कोई सुध नहीं रह गई थी कि वो किस दिशा में जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बस वही रहस्यमयी वृक्ष था, जो कभी उससे आगे निकल जाता और कभी अचानक रुककर मानो उसे चिढ़ाता हुआ प्रतीत होता। चलते चलते दिन ढल गया और संध्या का आकाश लालिमा से भर उठा। अत्यधिक थकान के कारण युवराज ने एक बार फिर किसी पेड़ पर ही रात बिताने का निश्चय किया। उसका शरीर जवाब देने लगा था, किंतु मन में एक अजीब सी हट जमी हुई थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह उसने फिर यात्रा आरंभ की। यात्रा के तीसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक विशाल और विकराल अजगर तथा एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हिरन आपस में जीवन मरण का संघर्ष कर रहे थे। अजगर ने उस हिरन को आधा निगल लिया था, किंतु हिरन के लंबे और नुकीले सींग उसके मुख में फंस गए थे। हिरन पीड़ा से छटपटा रहा था और अजगर क्रोध से फुफकारते हुए धरती को कपा रहा था। ये दृश्य देखकर युवराज स्तब्ध रह गया। उसी क्षण हिरन ने युवराज को देख लिया। करुण स्वर में वह बोला, हे मानव, मेरी सहायता करो, मेरे सींग काट दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा।
मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तभी अजगर भारी आवाज में बोला, इसकी बातों में मत आना। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन और वैभव दूंगा। युवराज गहरी दुविधा में पड़ गया। एक ओर करुणा की पुकार थी और दूसरी ओर लोभ का प्रलोभन। बिना अधिक सोच विचार किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के दोनों सींग काट दिए। जैसे ही सींग कटे, हिरण दर्द से कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा और अगले ही क्षण अजगर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अजगर युवराज की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। युवराज के मन में भय था, परंतु अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। अजगर उसका साथी बनकर चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल और रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। अजगर ने कहा, मैं यहां स्नान करूंगा, तुम प्रतीक्षा करना। जैसे ही वह झील में उतरा, आकाश काले बादलों से घिर गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। युवराज भयभीत होकर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद अजगर झील से बाहर निकला और सब कुछ शांत हो गया। अजगर बोला, अब चलो मेरे निवास की ओर। कुछ ही समय बाद वे एक दिव्य नाग भवन पहुंचे। अजगर बोला, यही मेरी माता नागमाता रुद्राणी का घर है। घर में प्रवेश करते ही नागमाता रुद्राणी ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। जब उन्हें युवराज के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका आदर किया। अजगर ने युवराज के कान में धीरे से कहा, भोजन मत करना, माता से आंगन में लगे आम के पेड़ पर टंगा छोटा सा दर्पण मांगना। युवराज ने वैसा ही किया। नागमाता ने दर्पण दे दिया। जैसे ही युवराज ने उसमें झांका, एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, मैं दर्शिका हूं, बताइए मेरे स्वामी, आपकी क्या आज्ञा है। युवराज स्तब्ध रह गया। यहीं से उसके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा आरंभ हुई। वह देर तक दर्पण को देखता रहा। कुछ क्षण बाद उसने फिर झांका। दर्शिका प्रकट हुई। युवराज ने कहा, मुझे भूख लगी है। क्षण भर में भव्य भोजन प्रकट हो गया। भोजन के बाद सब अदृश्य हो गया। अब उसे विश्वास हो गया कि यह जादुई दर्पण है। उसने कहा, मेरे लिए एक भव्य महल प्रकट करो। क्षण भर में एक स्वर्ण महल उसके सामने था। महल वैभव से भरा हुआ था। तभी उसके मन में एक और इच्छा जागी, मेरे लिए किसी राजा की पुत्री को यहां ले आओ। क्षण भर में एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसका नाम था राजकुमारी नयनतारा। दोनों की दृष्टि मिली और प्रेम उत्पन्न हुआ। उसी दिन उनका विवाह हो गया। महल में उत्सव मनाया गया। उधर राजकुमारी नयनतारा के पिता महाराज धर्मपाल के राज्य में कोहराम मच गया। राजकुमारी लापता थी। तभी दरबार में एक चालाक वृद्धा आई। उसका नाम था माया। उसने दावा किया कि वह राजकुमारी को खोज सकती है। उसने संदूक की योजना बताई। संदूक समुद्र में बहा दिया गया। वह संदूक मछुआरों को मिला। माया रोती हुई कहानी सुनाकर स्वर्ण महल तक पहुंच गई। माया ने नयनतारा को पहचान लिया। उसने महल में रहने की अनुमति मांगी। नयनतारा ने दया से अनुमति दे दी। धीरे धीरे माया महल के रहस्य समझने लगी। एक रात नयनतारा ने युवराज से जादुई दर्पण का रहस्य जान लिया। यहीं से विश्वासघात की नींव पड़ चुकी थी। माया अवसर की तलाश में थी। एक दिन युवराज बाहर गया। माया ने मौका पाकर दर्पण चुरा लिया। दर्पण में झांककर उसने आदेश दिया कि वह और नयनतारा महाराज धर्मपाल के महल पहुंच जाएं। फिर उसने आदेश दिया कि युवराज का महल नष्ट कर दिया जाए। क्षण भर में महल राख बन गया। जब युवराज लौटा तो केवल राख बची थी। वह टूट चुका था, पर उसकी बिल्ली चंचला जीवित बच गई थी। रानी ने जाते समय उसे मांस का एक टुकड़ा दिया था। युवराज ने उस टुकड़े को संभाल लिया। यही उसकी आशा बन गया। इसके बाद युवराज ने नयनतारा को खोजने की यात्रा आरंभ की। वह अनेक प्रदेशों को पार करता हुआ महाराज धर्मपाल के राज्य पहुंचा। भेष बदलकर वह रसोई में काम करने लगा। एक दिन वही मांस का टुकड़ा उसने रानी की थाली में रखा। नयनतारा पहचान गई। दोनों गुप्त रूप से मिले। अब उनका लक्ष्य केवल एक था, जादुई दर्पण को वापस पाना। लेकिन माया पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी थी। उसने दर्पण से आदेश दिया कि युवराज को फिर उसी राख के ढेर पर पहुंचा दिया जाए। क्षण भर में युवराज फिर वहीं था। उसके साथ केवल बिल्ली चंचला थी। अब चंचला चूहे पकड़ने लगी। चूहों के राजा भूराज युवराज के पास आए। युवराज ने कहा कि यदि बिल्ली को रोका जाए तो चूहे दर्पण ला सकते हैं। युवराज ने वचन दिया। भूराज ने अपने सैनिक भेजे। एक चूहे ने बताया कि दर्पण माया के तकिए के नीचे रहता है। रात में चूहों ने चालाकी से दर्पण चुरा लिया।
भूराज ने दर्पण युवराज को सौंप दिया। युवराज ने दर्पण में आदेश दिया। राजसी वस्त्र, सेना और घोड़ा प्रकट हो गया। वह सेना लेकर महाराज धर्मपाल की राजधानी पहुंचा। किसी ने विरोध नहीं किया। नयनतारा को मुक्त कराया गया। दोनों का पुनः विवाह हुआ। युवराज ने दर्पण में आदेश दिया कि माया को दंड मिले। माया अदृश्य हो गई। युवराज और नयनतारा ने फिर से भव्य महल बनवाया। इस बार उन्होंने शक्ति का उपयोग सेवा और कल्याण के लिए किया। गरीबों की सहायता की, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। युवराज ने भूराज को सम्मान दिया और इस प्रकार युवराज, रानी नयनतारा और उनकी वफादार बिल्ली चंचला सुख, शांति और न्याय के साथ जीवन व्यतीत करने लगे।